देश की राजधानी दिल्ली की जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। 45 डिग्री से ज्यादा पारे वाली गर्मी और ऊपर से घंटों की बिजली कटौती। दिल्ली में फैले इस अंधेरे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ये भी साफ हो गया है कि 2 हफ्ते से पहले बिजली सामान्य नहीं होने वाली। अब सवाल ये है कि दिल्ली में बिजली संकट के लिए कौन जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल, उनसे जाकर हिसाब किताब लें, उनसे जाकर पूछें कि 49 दिन तुमने बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करने की बजाय, बिजली के ट्रांसफार्मर्स के लिए मीटिंग करने की बजाय प्रदर्शन तुम क्यों करते रहे। हर्षवर्धन जी को ये याद रखना चाहिए कि अब उनकी सरकार है, तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या ले रहे हैं ये बताएं ना। हमने कुछ नहीं किया, हमें याद दिला रहे हैं। 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। इवन रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर्स के डिसीजन सब पेंडिंग पड़े हुए। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैमे का खेल चल रहा है। दिल्ली में घंटों की बिजली कटौती ने हाहाकार मचा रखा है। दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक बिजली कटौती की गूंज सुनाई दे रही है। मंगलवार को बिजली के मुद्दे पर पूरे दिन एक्शन होता रहा। सुबह सुबह मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के करीब 14 विधायक बिजली कटौती को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्षवर्धन से मिलने उनके घर पहुंच गए। उधर बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने उपराज्यपाल नजीब जंग और दूसरे अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। बैठक के बाद पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दिल्ली में बिजली की स्थिति सामान्य होने में 10 से 14 दिन का वक्त लगेगा। आज निर्देश दिया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को कि वो उसका काम स्वयं लें और 2 हफ्तों में परमानेंट सोल्यूशन इन दोनों लाइनों का आ जाएगा। मेरा टारगेट तो है 10 दिन का। मुझे उम्मीद है कि मेरे अफसर मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे और 10 दिन में इन दोनों को चला दूं। और मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। चलो 20 दिन बाद सही, उनको दिल्ली के लोगों की सुध लेने का समय तो मिला, चाहे 20 दिन बाद ही मिला हो कि उन्होंने मीटिंग बुलाई। 20 दिन तक तो समय नहीं मिला और कह रहे हैं कि अभी हमें 20 दिन हुए। पावर मिनिस्टर को खंबे पे चढ़ के बिजली सही नहीं करनी होती। पावर मिनिस्टर 1 दिन में बिजली दुरुस्त कर सकता है। अब ये समझिए कि दिल्ली में बिजली कटौती हो क्यों रही है। दिल्ली में 30 मई को तूफान आया था, जिसके बाद से घरों तक बिजली पहुंचाने वाले कई टावरों को नुकसान पहुंचा था। इतने दिनों की मरम्मत के बाद भी 2 लाइनों को ठीक नहीं किया जा सका है। जब तक ये लाइनें पूरी तरह ठीक नहीं होती, घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाएगी। मतलब ये कि बिजली की कमी नहीं है, समस्या सप्लाई लाइन में है। बिजली एक शहर की लाइफलाइन होती है और जब ये लाइफलाइन टूट जाती है तो जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है। आपकी यही मुश्किल एबीपी न्यूज़ सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले देखिए तकलीफ से जूझ रहे उस बुजुर्ग की आप बीती जिसे बिजली कटौती ने आईसीयू में पहुंचा दिया। बिजली कटौती की वजह से लोग त्राहिमाम हैं। जहां रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम तकलीफें आ रही हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी बिजली के कारण चल रही है और बिजली चले जाने के वजह से वो मौत की मुंह तक पहुंच जाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में रहने वाले एलडी चोपड़ा साहब की। ये हमारे साथ हैं, 76 साल इनकी उम्र है। इनकी हालत आप देख सकते हैं। इनके घर में की अगर आपको तस्वीर हम दिखाएं, ये मशीन है ऑक्सीजन की जो बिजली पर चलती है और तभी इनको ऑक्सीजन मिल पाता है। 24 घंटे इनको इस मशीन की ज़रूरत होती है और इस मशीन को बिजली की ज़रूरत होती है और बिजली चले जाने के बाद ये मशीन नहीं चलती और इनकी सांसें जो हैं वो थमने लगती हैं। ये 31 तारीख की बात है जी, 31 मई की रात के टाइम लाइट चली गई। तूफान वगैरह जब आए थे, लाइट चली गई तो ये ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया। अब ऑक्सीजन तो मुझे चाहिए, मेरे पास स्टैंड बाई सिलेंडर है, मैंने वो लगाया। एक सिलेंडर लगा, ख़त्म हो गया, फिर दूसरा सिलेंडर लगाया, वो भी ख़त्म हो गया। लाइट फिर भी नहीं आई, फिर अब क्या करें, लाइट बंद, बाई पैप बंद, सिलेंडर का ऑक्सीजन है नहीं। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि मेरी बॉडी की ऑक्सीजन जो है कम होनी शुरू हो गई। और कम होते होते इस हालत तक पहुंच गई कि मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया, कि जैसे मैं एक डेड बॉडी हूँ, लाइक ए डेड बॉडी। खैर बच्चों ने अरेंज करके किसी तरह भी हाय तौबा मचा के पड़ोसियों की हेल्प से, मदद से मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं हॉस्पिटल एडमिट हुआ। मुझे नेक्स्ट डे होश आया
कि मैं आईसीयू में एडमिट हूँ। नेक्स्ट डे मुझे पता लगा। फिर मैंने पूछा, बच्चे आए तो मैं क्या हुआ था, कैसे डैडी ऐसे हुआ आपको, तो हम तो सोचे थे आप जा रहे हैं। हम तो घबरा गए, हाथ पैर फूल गए बच्चों के कि डैडी गए, लेकिन किस्मत थी, बचना था, बच गए। जो जिस तरीके से उस रात जो स्थिति बनी, उससे क्या आपको क्या समझ में आया? कि मुझे तो समझ में ये आया कि इनको चाहिए कि हमारी अगर लाइफ से इनको कोई हमदर्दी है, सीनियर सिटीजन से कोई हमदर्दी है, तो कम से कम हमारी लाइट का ऐसा अरेंजमेंट करें कि हमारे ब्लॉक की लाइट ना जाए। ये तो उस मुसीबत से बच गए उस रात, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके की मुसीबत आगे इनको नहीं झेलनी पड़ेगी या और लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी, इसकी गारंटी कौन देगा? कैमरामैन दीपक राणा के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के उत्तरी इलाके में भी बिजली कटौती ने नाक में दम कर रखा है। चाहे घर हो या फिर कारोबार, सब पर पड़ रहा है बुरा असर। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में आज का हाल जाना संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन में और यहाँ बात करते हैं सीमा निगम से, किस तरह से वो मैनेज कर रही हैं जब बिजली नहीं होती। सीमा जी, क्या मुश्किलें आ रही हैं आपको? मुश्किलें देखिए बहुत आ रही हैं कि जैसे आप देखिए कि फ्रिज भी नहीं काम कर रहा है और सारी चीज़ें सड़ रही हैं सारी चीज़ें, और दूध भी हमारा फट जाता है, पानी भी ठंडा नहीं हो पाता है। तो ये देखिए आप, मतलब कि फ्रिज भी हमारा बंद पड़ा हुआ है और हम लोग को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखिए जैसे कि पानी नहीं आता है कॉर्पोरेशन का, कई घंटे नहीं आता है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे चले जाता है। और आप ये बताइए कि मतलब इन्वर्टर भी हमारा काम नहीं करता है। इस गर्मी में आप कैसे, कूलर चलाती हैं? कूलर भी चलाते हैं और एसी भी चलाते हैं। तो लेकिन जब बिजली नहीं रहती तब कैसे आप मैनेज करते हैं? वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर हम लोग जाकर ऊपर टेरिस में बैठते हैं, ये खुली हवा में जाकर बैठे हैं, कुछ काम नहीं करता है बिल्कुल भी, और कूलर भी नहीं काम करता है। आपको सोचिए इन्वर्टर भी। की जो दिक्कत है वो किस तरह की दिक्कत है? पानी की दिक्कत ये है कि कॉर्पोरेशन का पानी कभी कभार आ जाता है, वरना 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए कि पानी अभी भी कॉर्पोरेशन का नहीं आ रहा है, कि ये देखिए दिक्कत हो रही है। और अब मतलब कि उसका पानी का प्रॉब्लम हो जाती है सारी, कई घंटे पानी नहीं आता है और सबको बड़ी दिक्कत है। और पानी आ रहा है जो, वो भी थोड़ा आता है तो गंदा पानी आ रहा है। बिजली नहीं आने की वजह से मॉडल टाउन इलाके के लोग बहुत परेशान हैं और हम किस किस क्षेत्र में इसमें समस्याएं आ रही हैं उसमें बात करते हैं। कैलाश जी, आप किस तरह की समस्याओं से दो चार हो? देखिए, हम दवा का व्यापार करते हैं और दवा के अंदर बिजली 3 से 4 घंटा जाना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दवाओं को एक सेट टेम्परेचर के अंदर रखना होता है और उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट कूल चेन प्रोडक्ट होते हैं, उसको भी मेंटेन करना होता है। वैसे तो हमारे यहाँ बैकअप सिस्टम होता है, लेकिन वो बैकअप सिस्टम 3 घंटे का होता है, लेकिन जब पूरी की पूरी लाइट चली जाती है तो उसका बैकअप जो है वो 1 घंटे का रह जाता है। और आने वाले समय में, क्योंकि जो हम मेडिसिन्स का जो हम स्टोरेज करते हैं वो हमको एक इन्वेंट्री रखनी होती है, तो उसके लिए हमको बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मुख्य परेशानी क्या आ रही है और कैसे मैनेज कर रही है? देखिए, बिजली और पानी हमारी फंडामेंटल नीड है और इसी में हमें परेशानी हो रही है। जब 3 से 4 घंटे लाइट जाएगी और उसमें कई बार फ्लक्चुएशन आ रही है, आई और गई, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जितने भी हैं उनके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और उनका डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। शायद लास्ट नाइट मेरा माइक्रोवेव के ऊपर इफेक्ट पड़ा है और वो अब चल नहीं रहा है, बिकॉज दीज आर कॉस्टली थिंग्स। तो इनको बार बार लेना हर एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। किस किस तरह से परेशानी आ रही, चाहे वो दवाओं का स्टोरेज हो, चाहे जो बहुत सारी चीज़ें एक हफ्ते के लिए लोग लेकर आते हैं कि जिनके लिए उसमें मुश्किलें हों। और एक और बात सामने आई कि जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं लोगों के। रत्ना शुक्ला आनंद, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के इसी ओल्ड महावीर नगर इलाके में संवाददाता अंजलि ने और भी लोगों से जाना उनका दर्द। समय हम वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर के ओल्ड महावीर नगर में खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ इलाके की बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं। आंटी, यहाँ पर किस तरह से बिजली की कब से प्रॉब्लम चल रही है? कितने घंटे की बिजली? कई दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। ये 8-8 घंटे 10-10 घंटे बत्ती जाती है। बत्ती नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो घर का काम कुछ नहीं होता। हम इतने परेशान हो गए कि क्या करें इनका। तो कितने घंटे की यहाँ पे बिजली? 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे कटौती होती रहती है।
आपसे जानना चाहेंगे कब से ये कटौती है, ये जो शुरू हुई है, और अब तक क्या कोई भी इसका सॉल्यूशन मिला आप लोग? लगभग 15 से 17 दिन हो गए, लगातार 8 से 10 घंटे की कटौती होती है। अगर दिल्ली की जो देश की राजधानी उसका अगर ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा, गाँव का क्या हाल होगा। बिजली के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी का सब उधारों-उधार जुटा हुआ है। दिल्ली में हम लोग दिन में हम लोग अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों से परेशान रहते हैं, रात को बिजली की वजह से परेशान रहते हैं। इतनी रात को कितने बजे तक बिजली जाती है और सुबह आने में कितने घंटे लग जाते हैं? 5-6 घंटे लग जाते हैं। सारी रात तो रहती नहीं है, फिर अब हमारी तो अभी तक भी नहीं आई है। कितने बजे गई थी रात? रात की गई हुई है 11 बजे की। 11 बजे से गई हुई है बिजली और अभी तक नहीं आई है, तो सुबह के लगभग 9:30 बज चुके हैं और अभी तक बिजली नहीं आई है। और गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ी, बहुत ज्यादा है और सारी रात हम सोते ही नहीं है। क्या करें हम, कैसे सोएं? गर्मी में सोना और मच्छर काटते हैं ऊपर से, बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये पता हो कि अगले 8 घंटे जाने वाली है लाइट, तो हम ऑलरेडी अरेंजमेंट करके रखे हैं। ये तो रात को सोते सोते पता चलता है जी अभी एकदम से लाइट चलेगी, 8 घंटे हम बैठ के बिताते हैं और अगला दिन पूरा दिन परेशान। पानी की ज़्यादा परेशानी है क्योंकि लाइट आ भी जाती है तो वो टाइम नहीं होता पानी आने का। पानी मॉर्निंग में या इवनिंग में आता है और लाइट जब आती है तो उस टाइम पानी का टाइम ही नहीं होता, तो इसलिए पानी के बिना तो और ज़्यादा परेशानी है। यहाँ पर समस्या वही है कि बिजली नहीं मिल रही है। बिजली ना होने की वजह से पानी भी नहीं मिल पा रहा है। घर के कामकाज ठप पड़े हैं, जिन्हें काम पर जाना है वो काम पर नहीं जा सकते। घर में किचन का कामकाज सारा ठप पड़ा है। लेकिन समस्या हर जगह पर है। हालांकि समस्या की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पारा लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन बिजली कहाँ से आएगी इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बिजली गुल तो शहर में छोटे मोटे धंधे करने वालों की कमाई भी गुल हो जाती है। एबीपी न्यूज़ ने ये जानने की कोशिश की है कि बिजली कटौती से कारोबारियों की जेब पर कैसे चली है कैंची। देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग की एक छोटी सी फैक्ट्री का हाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कड़कड़ुमा इलाके में। लोग बिजली से बेहाल हैं, बिजली आती नहीं है। उससे न सिर्फ घरों का काम बल्कि अगर कहीं पर दफ्तर चल रहे हैं या छोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं, उनके काम पर भी खासा असर पड़ रहा है। हम मौजूद हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर स्क्रीन प्रिंटिंग का काम होता है और फिलहाल इस स्क्रीन प्रिंटिंग की इस फैक्ट्री में जहां पर ये काम चल रहा है, इस काम के ऊपर भी फर्क पड़ा है। मोमबत्ती जला के काम किया जा रहा है क्योंकि ये भी देखना है कि जब आप स्क्रीन प्रिंटिंग कर रहे हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए, जो प्रिंटिंग का काम है वो सही हो। और इस वजह से यहाँ पर पंखा बंद है, ट्यूबलाइट बंद है क्योंकि लाइट है नहीं, लिहाजा मोमबत्ती जला करके काम किया जा रहा है। कि लाइट होते है तो हम निकाल लेते हैं 1000-1500 पीस। अब ये है कि हम 2000 पीस भी नहीं, 200 पीस भी नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं तो दिन भर में कितने घंटे लाइट नहीं रहती और मोमबत्ती से आपका कैसे काम चल पा रहा है? 1 घंटे ही रहती है, समझ लो 2 घंटे उसके बाद लाइट ही नहीं होती और इसकी वजह से हमारा कलर नहीं सूख पाता। कलर नहीं सूख पाता, यानी स्क्रीन प्रिंटिंग का जो एक काम करते हैं वो इस तरीके के पीसेस जब बनते हैं तो उसके लिए हवा चाहिए होती होगी, तो पंखा तो चल नहीं पाता। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो ये पीसेस आपके सूखते ही नहीं है क्योंकि बाहर तो गर्मी में भी काफी है। पार्टी वाले माल मांगते हैं, हम दे नहीं पाते, सूखता नहीं है, कोई लाइट नहीं होती। और दिन में अगर हम बिजनेस पे बात करें, काम के ऊपर कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि दिन में अमूमन मोमबत्तियां तो हमने जलते हुए नहीं देखी, लेकिन आपकी फैक्ट्री में वो भी जल रही हैं। काम पे तो इतना असर है जी, कामकार तो बिल्कुल ही एक किस्म का समझ लो ठप ही पड़ा काफी दिनों से, क्योंकि लाइट इतना परेशान कर रही है कि काम हो नहीं सकता। लेबर के खर्चे पड़ रहे हैं, लेबर का खर्चा सको हमें उठाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए काम बिल्कुल ठप पड़ा है। काम ठप पड़ा हुआ है। न सिर्फ जो लोगों को घरों में परेशानी हो रही है बल्कि जिनकी इस तरीके का काम है, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग का यहाँ काम हो रहा है या और जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज चल रही हैं अलग अलग इलाकों में, जो लोग अपना गुजारा भत्ता करते हैं, इन्हीं के जरिए उनके काम पर भी खासा असर पड़ रहा है। दिल्ली की तकलीफ बढ़ रही है। दिल्ली की बिजली है अब भी गुल। एबीपी न्यूज़ लगातार दिखा रहा है आपकी तकलीफ, ताकि सरकार तक, प्रशासन तक और बिजली कंपनियों तक पहुंच सके आपकी आवाज। पूर्वी दिल्ली के बलदेव पार्क से देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में बिजली की बुरी हालत है। चलिए अब हम चलते हैं बलदेव पार्क में। बलदेव पार्क के एक परिवार के पास हम चलने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उनके घर में क्या आलम है।
फिलहाल पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है एक कमरे में, और कमरे में वैसे तो एसी भी हमको नजर आ रहा है, पंखा भी नजर आ रहा है, टीवी भी यहाँ रखा हुआ है, लेकिन सब लोग जमीन में बैठे हुए हैं। लाइट इतना परेशान कर रही है, रात को बंदा सो ही नहीं सकता, जैसे कोई मजाक कर रहा हो। 5 मिनट में टक से लाइट काट दे, फिर आ जाए, फिर काट दे, फिर आ जाए। अब देखो इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, लाइट नहीं है। आपसे जानना चाहूंगा, आप कई सालों से रह रहे इलाके में, बिजली की क्या ऐसी हालत पहले भी थी? पहले कभी नहीं ऐसी थी, जाती थी, कम जाती थी, लेकिन अब की तो बहुत हाल बुरी कर दी। हमारे तो चक्कर आ गया, खाना नहीं खाते, कल खाए ही नहीं गर्मी के मारे, खाली पानी पीते हैं। गर्मी के मारे लोग खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्योंकि फिलहाल आप लोग भी ऐसे ही बैठे हुए हैं घर में, जो वैसे तो खाना आना भी बनाना होता है, लेकिन कैसे काम चल रहा है? गर्मी में खाना बनाना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी लगती है, लाइट चलाती है, पसीने में बुरा हाल हो जाता है। और गर्मी की वजह से इतने खुले बैठे कि बाहर से थोड़ी हवा तो लगे, इसलिए थोड़े ठंडे में बैठे हुए हैं नीचे फ्रेश के। क्या हुआ, टीवी भी देख नहीं रहे हो क्या आजकल? लाइट ही नहीं है तो टीवी कहाँ से देखेंगे, जब लाइट आएगी तो टीवी देखेंगे। इतनी गर्मी हो रही है, खेलने का भी मन नहीं करता है बाहर। और कल की बात थी, लाइट पूरी रात गई है, सुबह आई है लाइट। पूरी रात गई है, सुबह आई है लाइट। ये बलदेव पार्क का हाल है। आपसे भी जानना चाहूंगा, वैसे तो ये हो रहा है कि एलजी साहब ने भी काफी दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन आपके इलाके में कुछ हालात सुधरे हैं क्या पिछले 2 दिनों में? सुधरने तो अलग, हम तो सोच रहे कि अच्छे दिन आएंगे, ये ऐसे अच्छे दिन आ गए हैं कि आज हमें इन पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। कहाँ एसी में बैठना, बच्चों को एसी की आदत पड़ी हुई थी। लाइट पहले तो हम सुनते थे कि लाइट 1 आध मिनट के लिए गई आई है, अब तो घंटों घंटों लाइट कट होती। और एलजी साहब ने ऑर्डर किया था कि स्ट्रीट लाइट नहीं जलनी चाहिए, मॉल बंद होने चाहिए। और मैं कल देख के आया कि मॉल भी खुले हुए थे और स्ट्रीट लाइटें ऐसे जल रही हैं रोडों के ऊपर। कम से कम उधर से अगर कटौती करके अगर घरों में लाइट दी जाए तो मैं सरकार का धन्यवाद समझूंगा, और ये काम करना चाहिए। लोगों के सामने यही दिक्कत है कि एक तरफ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये कहा जाता है कि कोशिश की जाएगी कि लोगों के घरों तक बिजली पहुंचे, लेकिन बिजली तो पहुंच नहीं रही। उल्टा जो आपने एसी लगा रखे हैं या घरों में जो है पंखे लगा रखे हैं, टीवी जो एक जो है बुनियादी जो ये कहा जाएगा कि लोगों के बच्चों के लिए एक जरूरत है, क्योंकि छुट्टी है स्कूल्स की, तो वो यही होता है कि टीवी देखें, लेकिन टीवी भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि बिजली ही नहीं। और जब बिजली नहीं तो आप करेंगे भी तो क्या करेंगे? घरों से बाहर निकल नहीं सकते, 44-46 डिग्री तापमान है, टेम्परेचर हो रहा है, और घरों के अंदर भी रह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बिजली ही नहीं है। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में भी बिजली की आंख मिचौली ने नाक में दम कर रखा है। गर्मी में बिजली एक बहुत बड़ी जरूरत है सबकी, लेकिन दिल्ली में बिजली की समस्या पिछले कई दिनों से चली आ रही है और पश्चिमी दिल्ली के कई इलाके इससे अछूते नहीं है। इस समय हम पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में अरुण निश्चल जी के परिवार के साथ मौजूद हैं, और ये परिवार भी उन्हीं परिवारों में से एक है जिन्हें बिजली की समस्या से रोजाना रूबरू होना पड़ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपके इलाके में बिजली का जो कट है, कितना यहाँ पे बिजली जा रही है, कैसे जा रही है, और क्या आप लोग को इन्फॉर्म किया जाता है कब कट होनी है बिजली? हमारे को कोई इन्फॉर्म नहीं किया था कि बिजली कट कर रहे हैं। हम 7 से 8 घंटे लगातार ये मतलब बिजली कटती है दिन में, और 7 से 8 घंटे रात को काट लेते हैं और कुछ नहीं पता लगता। घर के कामकाज जो होते हैं वो सारे के सारे डिले हो जाते हैं, ठप ही पड़ जाते हैं। बिल्कुल डिले तो होते हैं, लेकिन मैं इतना कहूँगी ठप ही पड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने कामकाज वाले हैं तो हम सप्ताह भर की सब्जियां लेके आते हैं, फ्रिज में रखने पे अब खराब हो जाती है, बिजली होती नहीं। माइयों को तो जैसे एक बहाना सा ही मिल गया है, वो अब आती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें ना पानी मिलता ना बिजली मिलती है, अंधेरे में काम नहीं कर पाते, तो वो भी उनका भी काम हमें ही करना पड़ रहा है। कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं और क्या आप लोगों ने कोई शिकायत करी है इन चीजों को लेकर? शिकायत करने के लिए अगर हम कहते हैं तो अभी तो दिल्ली सरकार कोई है नहीं, शिकायत करें भी तो किसे करें। इस परिवार में भी एक बेटी है जिनका पेपर है 1-2 दिन में ही। आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई कैसी चल रही है अगर बिजली नहीं मिल रही है? बिना लाइट के कभी कोई पढ़ सका आज तक? बिना लाइट के हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और ये होता है कि लाइक हम लोग पढ़ना भी चाहें, ट्राई भी करें, तो लाइट कितनी देर इन्वर्टर दे देगी? हार्डली 2 घंटे 3 घंटे, क्योंकि उसको भी तो चार्ज होना है। तो बिना लाइट के तो लाइक हमारा जो भी है, हम 10-10 हजार के पेपर भर रहे हैं और हमें लग रहा है जैसे हमारे वो पानी में ही जा रहे हैं। गवर्नर की तरफ से एक सुझाव आया था कि जो बड़ी हैलोजन लाइट्स हैं इनको रात में बंद कर दिया जाए, जो स्ट्रीट्स पर जलती हैं। आपको लगता है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन जो है ये सही है? कहाँ से सेफ्टी पॉइंट से? आप भी देखो, अगर लाइट जो थोड़ी बहुत घर में भी नहीं है, बाहर रोड्स पे भी नहीं होगी, यहाँ पे तो फिर क्राइम रेट और इंक्रीज करेगा डे बाय डे। घरों में बिजली कब तक आएगी इसका पता नहीं है, लेकिन जो सुझाव हैं उन पर अमल करके क्या ये बिजली मुहैया कराई जा पाएगी,
इसका भी अभी तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिला है। हालांकि पश्चिमी दिल्ली के इस इलाके में भी और दिल्ली के इलाकों की तरह ही समस्या जस की तस बनी हुई है। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।